6117 नागपुर टू चल के आमला जाने वाली मैमू में। तो क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये अपने रेल ब्लॉग बाय अनुराग सर। देखिए नागपुर को ऑरेंज सिटी क्यों कहा जाता है। ये ट्रेन में समोसा खरीदा है। यहाँ पे 98-100 तक के तो टच कर ही दे रही है ये मैमो स्पीड। एक टनल आप देख सकते हैं क्या मस्त खाई है। पूरी खाई। तो ये जो लाइन निकल गई है ये अपनी निकल गई है अमरावती के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज हम लोग करने वाले एक और नई जर्नी जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं 6117 नागपुर टू चल के आमला जाने वाली मैमू में। और फिलहाल हम खड़े अभी ऑरेंज सिटी ऑफ महाराष्ट्र जिसको कहा जाता है अपना नागपुर रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल खड़े अपन अभी मेन गेट के सामने अपने नागपुर रेलवे स्टेशन। ये देखिए सामने का व्यू इतना बढ़िया एकदम बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश होगी। और ये है अपना केबल वाला ब्रिज जो कि नागपुर का बहुत फेमस है। बाकी ऐसा अपना मेन एंट्रेंस ऑफ नागपुर देखिए सकते हैं कि आप नागपुर के मेन एंट्रेंस जो है अपना नागपुर रेलवे स्टेशन का, वहाँ पे अपना एक मस्त सी क्लॉक भी लगी हुई है और डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक मस्त सी फ़ोटो फ्रेम भी लगी हुई है। और अभी फ़िलहाल बज रहे 6:45 और अपनी ट्रेन है 9:15 को। तो चलिए अब स्टेशन के अंदर जाते हैं और आपको बताते हैं ट्रेन का डिटेल्स। दोस्तों अभी अपन पहुँच चुके हैं अपने मेन एंट्रेंस के अंदर। तो चलिए आपको अब अंदर जाके दिखाते हैं। ये है अपना मेन एंट्रेंस और अंदर में ही अपनी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की क्या बोलते हैं फ़ोटो लगी हुई है। और नीचे में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कुछ तो लिखा हुआ है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक लाइनअप लगा रहता है अपनी ट्रेनों का। और यहाँ पे अपनी मुंबई हावड़ा वाली मेन लाइन की जो एकदम फेमस ट्रेन है गीतांजलि एक्सप्रेस, वो भी अभी अराइव करने वाली है 8:43 को अपने नागपुर स्टेशन पर। तो देखिए यहाँ पर अपना कौन कौन सी एक्सप्रेस अभी अराइव करने वाली है ये देखिए आप बोर्ड में। अपना हल्दीराम का कोच खड़ा है, लेकिन नहीं पता इसको बंद क्यों कर दिया गया है। यहाँ पे अच्छी खासी कंडीशन तो नहीं दिख रही इसकी कहीं से भी मेरे को। तो एक बात अच्छी तो भाइयों यहाँ की मेरे को एक अच्छी नहीं लगी। मेन एंट्रेंस में यहाँ पे कोई सा भी रिजर्वेशन का कुछ टिकट काउंटर कुछ नहीं था। अपन को पीछे से पूरा घूम के आना पड़ा। अब यहाँ पे हम जाके टिकट कराएंगे अपनी 6117 का नागपुर आमला मैमू का। यहाँ पे अपनी टिकट ले चुकी है। अपने को टोटल फेयर लगा 80 रुपीज़ 2 लोग का, यानी 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो ठीक है, फेयर एक हिसाब से तो ठीक ही फेयर है। तो गाइस ये देखिए अपना नागपुर जंक्शन का टॉप व्यू, सामने अपना केबल ब्रिज है। और यहाँ पे बहुत सारे ICF रेक्स खड़े हुए हैं, नहीं पता स्पेशल ट्रेन में चलाने के लिए लगाते हैं किसके लिए। और ये अपना देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो मेन एंट्रेंस है उसका पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। और बाकी ये अपना टॉप व्यू उस तरफ का दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये है दूसरी तरफ का व्यू। इस तरफ भी व्यू एकदम बढ़िया है, इस तरफ भी अच्छा खासा व्यू आ जा रहा है। तो भाइयों अभी मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और यहाँ इतनी गंदगी है ट्रैक पे, इतने मोटे मोटे चूहे घूम रहे हैं। देखिए इतने मोटे मोटे चूहे घूम रहे हैं, बहुत सारे चूहे हैं। अभी तो 1-2 छुप गए, देखिए एक और। इतने चूहे, पूरी गंदगी है नागपुर स्टेशन में। क्लीनलीनेस का सवाल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बहुत गंदगी है यहाँ पे स्टेशन पे। यहाँ पे अपनी 6110 की मैमू खड़ी हुई है और ये तो एम्प्टी रेक कोई है। और ये अपना ब्रिज। नागपुर स्टेशन की बात करें जाए तो यहाँ से अपनी ट्रेनें निकलती है 247 और बाकी 19 ट्रेनों का यहाँ से ओरिजिनेट और क्या बोलते टर्मिनेट होती है यहाँ से ट्रेनें। और नागपुर जंक्शन में अपने टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का एक प्रमुख हेडक्वार्टर भी है। ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये अपनी CSMT चलकर नागपुर आने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस, जिसके अभी रेक्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। फिलहाल अपन आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी अपनी नागपुर शेडोल एक्सप्रेस और इस तरफ लगी अपनी नागपुर चलकर अहमदाबाद जाने वाली प्रेरणा एक्सप्रेस। और बाकी अपनी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। आपको
भाइयों क्या मस्त व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। अपनी सामने खड़ी नागपुर शेडोल एक्सप्रेस, जिसमें लगा है अजनी का वेब 7 और बाकी ऊपर देखिए ब्रिज। क्या मस्त व्यू आ रहा है, एकदम मज़ा आ गई देख के। ये अपने रेल ब्लॉग बाय अनुराग सर अपने को नागपुर शेडोल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं। अनुराग सर हैप्पी जर्नी सर। कौसर अली, रेल फैन एससीसी यार। जंक्शन जो पड़ता है, ये पड़ता है मुंबई हावड़ा की मेन लाइन पे, और यहाँ से जो लाइन जाती है वो डाइवर्ट होके जाती है अपना दिल्ली तरफ, जो कि नॉर्दर्न रेलवे, और एक जाती है अपना छिंदवाड़ा तरफ होते हुए। ये अपनी अराइव कर रही है लाड़ागुड़ा वेबसाइट के साथ सिकंदराबाद से चलकर रायपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे इसका अराइवल हो रहा है। अभी 9:25 हो रहा है। अपनी ट्रेन को 9:10 को छूट जाना था जैसे, लेकिन अभी डाउन वाली ट्रेन आई नहीं है, जो कि अपना अमला से नागपुर आ रही है। वो डाउन वाली ट्रेन आई नहीं है, और यहाँ बैक टू बैक ट्रेनें चल रही है। देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद अपना अराइवल लिया है, यहाँ से अपनी पुणे बिलासपुर अभी डिपार्चर लिया है। इसके पीछे भी एक और ट्रेन डिपार्चर ली है। मतलब बैक टू बैक यहाँ पे इतना खतरनाक ट्रैफिक है, अब मैं क्या बताऊँ आपको। हमारी ट्रेन कब से आउटर में खड़ी हुई है, अभी वो आएगी, उसका क्रू चेंज होगा, 15-20 मिनट उसमें लगेगा। तो अभी तो बहुत टाइम, मतलब 9 बजे ट्रेन छूटेगी हमारी, 10 बजे ट्रेन छूटेगी हमारी, ऐसा लग रहा है हमें। फाइनली वेट इज़ ओवर। पूरे के पूरे 45 मिनट्स बाद अपनी जो ट्रेन डाउन वाली है वो अब अराइव कर रही है। फिर उसके बाद अपनी ट्रेन 15-20 मिनट बाद छूटेगी यहाँ से नागपुर से। तो आपको अभी अराइवल दिखाते हैं उसका, फिर डिपार्चर भी दिखाएंगे। फाइनली अपनी ट्रेन अराइव कर रही है। असा स्मार्ट निर्णय मनपुरम फायनान्स इझी EMI गोल्ड लोन योजना। आता व्याजाची रक्कम इझी EMI द्वारे भरून करा। स्मार्ट आर्थिक नियोजन। अधिक माहितीसाठी जवळच्या मनपुरम फायनान्स शाखेला भेट द्या किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-420-2233 वर कॉल करा। तुमचा कर्जाच्या कमाईची सुरक्षितपणे वाढ होताना पहा। अच्छी खासी भीड़ है, मतलब हाफ खाली हाफ फुल ऐसा है, समझ लो आप। अब यहाँ पे पूरी एम्प्टी होगी और यहाँ से आमला जाने वाले लोग भर आएंगे। तो गाइस यहाँ अपनी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है 9:58 पे, जो कि 48 मिनट्स लेट है। अब देखते हैं कितना ट्रैवल करेगी, कितना ओवरटेक खाएगी, कितना क्रॉसिंग खाएगी, और कितने अच्छे नज़ारे आएंगे। क्या लगता है, बारिश होगी? प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया अपना। ये खड़ी है अपनी हावड़ा मुंबई CSMT वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस कारेक, मुंबई से चलकर हावड़ा जाने वाली। तो गाइस देख सकते हैं आप, अपन निकल चुके हैं दिल्ली तरफ, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये होते बिलासपुर रायपुर होते हुए जाएगी अपना मुंबई तरफ, ये वाली लाइन। और सामने जाएगी डबल डायमंड क्रॉसिंग, इधर से ही मिलता है, अपन को तो नहीं मिलेगा, ये वाली लाइन पे जाएंगे तो मिलेगा। देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो देखिए वो है डबल डायमंड क्रॉसिंग। ये देखिए ये जो लाइन जा रही है ये मिलेगी उधर जाके, और ये मिलेगी अपना वहाँ पे डबल डायमंड क्रॉसिंग पे।
गाइस आपको बता दूँ तो नागपुर में इंडिया का वन एंड ओनली डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ नागपुर में ही है, डबल डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ नागपुर में ही है। और बाकी अपना मैमू एक्सेलरेशन लेते हुए, अच्छी खासी स्पीड लेते हुए, खतरनाक एक्सेलरेशन ले रही है। हाँ हॉकिंग तो खतरनाक। यहाँ पे एक ट्रेन आउटर में खड़ी है नागपुर में जाने के लिए, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस को अपन कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस। अच्छी खासी हॉकिंग के साथ, अच्छी खासी स्पीड के साथ क्रॉस कर रही है। राजधानी को वेट करना पड़ा अपनी लोकल के लिए। एक और लाइनअप में एक और ट्रेन लगी हुई है, अब देखते हैं ये कौन सी है। बैक टू बैक ट्रेनें लगी हुई नागपुर में जंक्शन में एंटर करने के लिए, बैक टू बैक ट्रेनें। दोस्तों नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं आपको देख के बताता हूँ कौन सी ट्रेन है। क्या दोस्तों, वो ट्रेन थी चंडीगढ़ से चढ़ के मदुरई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश, एकदम शावर टाइप की। पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के पहले हॉल्ट पे, जिसका नाम है गोदानी। और यहाँ पे से कुछ 4 से 5 ट्रेन रुकती है। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और महाराष्ट्र के अंदर आता है, सेंट्रल रेलवे के अंदर। और बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ पे अच्छी खासी भीड़, यहाँ पे क्राउड बोर्ड हुई है। बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। देखिए कुछ ऐसा है अपना गोदानी का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ सामने टॉयलेट वगैरह की सबकी सुविधा दी गई है पैसेंजर हॉल्ट पे। यहाँ पे HCP वैन से अपना हो रहा है क्रॉसिंग। ये अपना निकल रही है, नागपुर तरफ जा रही है, बढ़ रही है। और अपनी ट्रेन अभी खुली है गोदानी में। चलिए हॉकिंग हो गया, आपको डिपार्चर दिखाते हैं। मेन लाइन एक्सेलरेशन मैमू का।
देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की बारिश फिर से चालू हो चुकी है और क्या मस्त हवा चल रही है, एकदम मस्त ग्रीनरी है यहाँ पे ये रूट पे। मैं मस्त रिकमेंड करूँगा ये रूट पे एक बार आप ट्रैवल कीजिएगा। आमला के आगे तो और भी बैतूल तक के बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप प्लीज़ एक बार तो ये रूट पे ज़रूर ट्रैवल करिएगा। बाकी अपनी ट्रेन स्लो हो गई है अपने दूसरे स्टेशन पे रुकने के लिए। अपने को यहाँ लूप करा जा रहा है और पीछे से आने वाली है दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। शायद अपन को ये स्टेशन में अपने को ओवरटेक मारेगी, लेकिन अभी अपन फ़िलहाल अराइव कर रहे हैं भारतवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। ये अपना पैसेंजर हॉल्ट 2 है, अपनी ट्रिप का सेकंड हॉल्ट भारतवाड़ा स्टेशन। अपनी जर्नी के सेकंड स्टॉप पे पहुंच चुके जो है भारतवाड़ा। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और ये भी अपना नागपुर डिवीज़न के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर, सेंट्रल रेलवे के अंदर। और बाकी तो इसके मैं क्या ही बताऊँ आपको। और बाकी अपने पीछे से आने वाली है अभी दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो अपन को ओवरटेक मारेगी, क्योंकि अपन लाइन में लगे हुए अभी। और जहाँ तक लगता है अभी सिग्नल तो रेड है, लेकिन देखते हैं अब आती है कि नहीं, ग्रीन सिग्नल होता है कि नहीं। बाकी देख लीजिए भारतवाड़ा रेलवे स्टेशन को, इसका क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म बहुत नीचे है, सिग्नल हो चुका है तो ओवरटेक शायद अगले स्टॉप पे पड़ेगा अपन को। सिग्नल हो चुका है अपनी ट्रेन का। तो ये है अपना भारतवाड़ा। इधर भी ऑटोमोबाइल कैरियर HCP भी वैन यहाँ पे भी खड़ी हुई है। यहाँ पे रूट पे बहुत सारी मालगाड़ी ज़्यादा तो ये दिख गई मेरे को अभी तक। देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रंट पेंटोमिलर वैगन लीड करता हुआ अपनी मालगाड़ी को। अपन अब पहुँच रहे कलमेश्वर और अपन को वापस लूप डाला गया है। और इसके पीछे आ रही है अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से चल के MGR चेन्नई सेंट्रल जाती है। और पीछे से आ रही है अपनी दक्षिण एक्सप्रेस जो इसके जस्ट पहले भारतवाड़ा पहुँच चुकी है। तो अब तो यहाँ पे तो पक्का हो चुका है कि यहाँ पे तो ओवरटेक मारना ही है। और यहाँ पे मेरे को ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस की हॉकिंग की आवाज़ आ रही है। शिड हॉकिंग वेब 7 है तो नहीं पता, इसके पीछे से निकलेगी ज़बरदस्त स्पीड से। देखिए आ गई। और अभी वाइट में क्रॉसिंग हो रही है न्यू दिल्ली चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ, जो कि लूप से स्किप करिए स्टेशन क्योंकि मेन लाइन को ऑक्यूपाइड करके रखिए। आपकी कुछ शेप देखिए अच्छी खासी भीड़ है कलमेश्वर पे भी, बहुत लोग हैं यहाँ पे बोर्ड करने के लिए। अपन पहुँच चुके हैं कलमेश्वर और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। ये भी नागपुर डिवीज़न के अंदर आता है और महाराष्ट्र का एक स्टेशन है और ऊपर से यहाँ पे भी सेंट्रल रेलवे का ही है ये भी। बाकी अब अपने को दक्षिण एक्सप्रेस ओवरटेक मारेगी कि नहीं पता, क्योंकि रेड सिग्नल लगा हुआ है अभी भी। देखिए वहाँ पे ऊपर सामने ट्रैफिक चालू है, क्या बोलते क्रॉसिंग का, तो नहीं पता फिर दक्षिण मारेगी कि नहीं ओवरटेक। बाकी पीछे से निकल चुकी है अपनी कॉन्कर फ्रेट के अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। आ रही है दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अपन को मेन लाइन से लूप लाइन में डाला गया था और मेन लाइन अपनी ग्रीन हो चुकी है। पीछे से आ रही है ढक्कन नम्बरपल्ली से चलने वाली और हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस फुल स्पीड में स्किप करेगी स्टेशन को और अपन ट्रेन को पहला ओवरटेक मारेगी। अपने कुछ 4 क्रॉसिंग हो चुकी है, पहला ओवरटेक पड़ेगा अब। तो बस आ रही है, आपको दिखाते हैं। खतरनाक ओवरटेक मारी। तो गाइस यहाँ पे अपना 5वां क्रॉसिंग होने वाला है 12792 दानापुर से जगह सिकंदराबाद सुपरफास्ट जाने वाली। कोंगा फ्रेट से फिर पीछे से निकलेगी कोंगा फ्रेट के डॉगेश भाई के बाजू से निकलती हुई।
स्लो नहीं कर रही है, 90-100 भी नहीं है, 40-50 समझ लो, लूप है क्योंकि। अगर कुछ नहीं लेते तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता हम लोग को। और भाई साहब बिहार की गाड़ी और रश ना हो भाई, क्या ज़बरदस्त रस है भाई। स्लीपर के जस्ट जो होते हैं ना फुटवेयर, वहाँ तक बैठे बैठे हैं यात्री, सोचे इतना रस है इस ट्रेन में। देख सकते हैं वहाँ पे AC क्लास तक में रस है, देख सकते हैं हम लोग फॉर्स लेके। तो चलिए, यहाँ अपनी ट्रेन निकल चुकी है। ये अच्छी खासी लंबी ट्रेन है। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से, और ना कलमेश्वर से अपना डिपार्चर हो चुका है अपना 3rd रेलवे स्टेशन से। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन अपने को क्रॉस करेगी, कौन सी अपनी ट्रेन ओवरटेक करेगी। देखिए नागपुर को ऑरेंज सिटी क्यों कहा जाता है, ये पूरे संतरे का यहाँ पे फार्मिंग हुआ है, ये पूरे संतरों के पेड़ हैं, इसलिए अपने नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है। नागपुर में भी है ये स्टेशन पूरा खाली है। कोली नाम का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, और बाकी ये भी नागपुर डिवीज़न के अंदर आता है, सेंट्रल रेलवे में आता है, और बाकी ये भी अपना इटारसी और क्या बोलते हैं नागपुर के बीच में पड़ता है। मात्र 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपने को सिग्नल मिल चुका है, येलो सिग्नल, और अपनी ट्रेन यहाँ पे डिपार्चर ले चुकी है कोली रेलवे स्टेशन से। ये अच्छा खासा एक्सेलरेशन लेती हुई भले लूप लाइन पे है, और बारिश यहाँ पे होती हुई रेन शावर चल रहा है। अच्छी खासी बारिश हो रही है। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई। और सामने आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है। अपन पहाड़ में एंटर करेंगे। क्या तेज़ हवा चल रही है, मेरा फ़ोन ही हिल जा रहा है, पूरा ख़तरनाक स्पीड। बाकी अपन को ग्रीन सिग्नल दिया गया तो अपनी ट्रेन तो अब मस्त एक्सेलरेशन करेगी। बाकी पूरा पहाड़ है सामने में। ऑरेंज के ग्रो हुए ट्रीज अभी गए पीछे। ये पूरे ऑरेंज का खेत है, देखिए सामने जितना पूरा दिख रहा है आपको उस तरफ में पूरा ऑरेंज है। द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, नागपुर। यहाँ रेक खड़े और अपन पहुँचे अभी सोनखाम रेलवे स्टेशन आउटर। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और ये भी नागपुर डिवीज़न के अंदर आता है, सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। और 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपना सोनखाम से भी डिपार्चर होता हुआ मेन लाइन एक्सेलरेशन फिर से मेमो को आपको दिखाते हैं। एक ये पीछे पूरा माउंटेन रेंज है।
आप देख सकते हैं फुल बदली आई हुई है, वहाँ पूरे पहाड़ है और क्या मस्त मौसम हो रखा है। पूरी बदली है, पूरी बदली है। हमारा अपन पहुँचने वाले हैं मैट पंजरा पे। अपन पहुंचने वाले हैं अब मैट पंजरा पे। यहाँ पे रेक्स खड़े हैं, अपना वैग 5 खड़ा है ट्विन, और वापस से अपन को लूप में डाल जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेशन यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म है इधर, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना मैं बताया आपको, हेड क्वार्टर वगैरह सब सेम है, सब सेम है, नो चेंजेस। प्लेटफॉर्म 3 है इधर, एक काजीपेट का वैग 5 और एक वैग 7 खड़ा है इधर। मैट पंजरा रेलवे स्टेशन, देखिए अच्छा रेलवे स्टेशन है। केरला एक्सप्रेस आती हुई अच्छी खासी स्पीड में क्रॉस करा है। ये निकली अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। तो ये जो लाइन निकल गई है, ये अपनी निकल गई है अमरावती के लिए। ना ये जो लाइन निकली है, ये अपनी निकली है अमरावती के लिए, इसलिए नारखेड़ एक जंक्शन कहलाया जाता है। वो जो आ रही है वो यहाँ पे मर्ज होती है, और इस तरफ से जो आ रही है वाली नारखेड़ जंक्शन पे अपना स्टॉप होने वाला है। चलिए आपको नारखेड़ जंक्शन पे अराइवल लेते हुए दिखाएंगे। नारखेड़ जंक्शन, चार प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। यहाँ 24 ट्रेनें हॉल्ट लेती है अपना, और ये अपना महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है। अब इसके बाद से अपना लग जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छी खासी भीड़ है बोर्डिंग के लिए, डी बोर्डिंग के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, अब ऑन बोर्डिंग के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। ट्रेन का बोर्ड, ऐसा कुछ बोर्ड है अपने ट्रेन का। ये है अपना नारखेड़ जंक्शन। अच्छी खासी डी बोर्डिंग और बोर्डिंग हुई है इधर से, देखिए अच्छी खासी भीड़ है। देख सकते हैं आप अपना नारखेड़ जंक्शन को। रेक खड़े इधर भी, कुछ सी तो ट्रेन के है रेक खड़े। स्पेशल ट्रेन मिराज नागपुर के रेक खड़े, स्पेशल ट्रेन। लेकिन हमारी ट्रेन 2 मिनट राउंड की और 2 मिनट बाद निकल गई नारखेड़ जंक्शन से। और मैं बता दूँ भाई, ये महाराष्ट्र का एंडिंग वही सामने से आ रही है 12622 न्यू दिल्ली MGR चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु एक्सप्रेस। सामने से आ रही है आप भी तमिलनाडु यहाँ पे अच्छा खासा हिली सा सेक्शन आ चुका है। सिग्नल भी देखिए सही है, ऊपर लगा हुआ है।
तो वेलकम गाइस, अपन अब पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन पे। इस जर्नी का पहला रेलवे स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश अपन पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है दारीमेटा। काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पहाड़ दिख रहा है, एकदम मस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे अपना स्टॉपेज हो चुका है, देखिए यहाँ सिग्नल भी ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे अपना स्टॉप हो चुका है। देखिए क्या मस्त कर्व पे अपनी ट्रेन रुकी है। इस ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ भोड़ कर रही है, और बाकी इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी बढ़िया सा कर्व पे रुकी है ट्रेन। और ये मेरे को सबसे बेस्ट स्टेशन लगा अभी तक की जर्नी में। गाइस अपन अब अराइव कर रहे हैं पंदुरना में। क्या ही रश है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ तो ख़तरनाक पब्लिक बोर्डिंग करने वाली, बहुत सारे लोग हैं इधर, अच्छे खासे बहुत ज़्यादा ही लोग हैं इधर बोर्डिंग के लिए। तो पंदुरना में 36 ट्रेनों का हॉल्ट है, और यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म कुछ है, और बाकी बात की जाए तो वही डिविजनल क्या बोलते हैं सब, नागपुर वगैरह आता है, CR में आता है, और मध्य प्रदेश का ये सेकंड स्टेशन है। बाकी थोड़ा बड़ा स्टेशन है। देखिए उधर फिर से सेम रेक खड़ा है नागपुर मिराज का, 01205 स्पेशल ट्रेन का नागपुर मिराज का रेलवे स्टेशन का। बाकी ये है अपना पंदुरना रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन में समोसा ख़रीदा है, 30 रुपये का 2 समोसा और 1 मिर्ची दी है। टेस्ट करके बताते कैसा है। ठीक है, जितना भी बुरा नहीं है, लेकिन प्राइस ओवर रेट है मेरे को ऐसा लगता है। 20 रुपये में देना चाहिए, 30 रुपये के लायक नहीं है। सिंगल बैग नहीं जाता हुआ। तो गाइस 12969 कोयम्बटूर से चल के जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपना अराइवल ले रही है पंदुरना पे। हम लोग को कब से रोक के रखा गया था, अब इसको यहाँ पे रोकेगा, फिर इसको ओवरटेक देगा, तो फिर अपनी छुट्टी ट्रेन। मेरे को ऐसे लग रहा है ने अपना अराइवल ले रही है। इसका भी यहाँ पे स्टॉप है। यहाँ पे अपना हमसफ़र डिलीवरी का पेंट्री कार रुका है अपने पास में।
2017 का कोच। तो गाइस यहाँ पे अपनी कोयम्बटूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं डिपार्चर लेती हुई अपने से आगे जा रही है ओटी करते हुए। अब देखो इसका आपको मैं दिखाता हूँ डिपार्चर एक्सेलरेशन दिखाता हूँ आपको मैं। मेन लाइन वेब 7 का LHB के साथ देखिए। यहाँ पे इवेंट रखा होता है इवेंट का डिपार्चर ले चुकी है अपना और चलिए स्टेट यहाँ पे और चलिए अपनी और चलिए यहाँ पे अच्छी खासी एक्सेलेरेशन लेते हुए निकल चुकी है। अब अपने अजनी WG9 फिर से है। चलो भाई तो अब फाइनली अपना हो चुका है यहाँ पे डिपार्चर फ्रॉम पदूरना। बहुत रोक के रखा, अपनी ट्रेन यहाँ पे आई, एक ओवरटेक मार के भी गई, 2 वैगन स्पीड से क्रॉस करते हुए गए बिना कुछ देख लिए। नहीं पता क्या हुआ, बस जो भी हुआ मज़ा तो आया। बाकी लेट हो गई ट्रेन यहाँ खड़े खड़े। अब पीछे से आने वाली है अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो अभी रुकी है नारखेड़ जंक्शन पे, आके अभी यहाँ पंदुरना पे भी रुकेगी और फिर अपन को ओवरटेक मार के जाएगी। और सामने से आने वाली है अपनी इंदौर से चल के नागपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अभी कुछ देर में आ जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं है और ख़तरनाक हॉकिंग के साथ अपना यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है। इससे ज़्यादा खुश क्या हो सकती है। मस्त बारिश भी हो रही है, मस्त मौसम बना हुआ है। यहाँ पे 98-100 तक के तो टच कर ही दे रही है ये मेमो स्पीड। बाकी बहुत बढ़िया स्पीड में चल रही है ट्रेन, मज़ा आ गया मेरे को इस ट्रेन में बैठ के। तो सामने से आ रही है 12969 जयपुर से चलकर MGH इंडिया सेंटर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो अपनी क्रॉस करेगी अपनी मेमू को आमला वाली। अच्छी खासी हॉकिंग मारते हुए तो आ रही है। बढ़िया ऐसा डाउन जाके वापस इंक्लाइन लेते हुए आ रही है। डिपार्चर हो चुका है। देखिए दोस्तों क्या मस्त कर्व है। पूरी खाई इंदौर नागपुर वंदे भारत। अच्छा खासा घाट सेक्शन आया है। देख सकते हैं क्या मस्त पहाड़ है और टनल आ रहा है। अब टनल में अपनी ट्रेन एंट्री करने वाली है और यार टनल में एंट्री कर चुकी है अपनी ट्रेन।
छोटा सा टनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और क्या ही तो खाई है भाई, मज़ा आ गया देख के। हाँ, वाओ, अमेजिंग, व्हाट अ व्यू। एक टनल, आप देख सकते हैं क्या मस्त खाई है। जबलपुर से चलकर यशवंतपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब आने वाली है लखनऊ से चलकर यशवंतपुर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो अपने साथ क्रॉस करेगी अभी अपने ट्रेन को। तो चलो अब अपन पहुंच गए जौलखेड़ा। इसके बाद अपना डायरेक्ट अमला जंक्शन है। ये अपना आता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 4 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और 2 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। बाकी अब पीछे से आ रही ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस शार से ओवरटेक मारेगी या फिर आमला पे ही ओवरटेक मार के, मतलब आमला पे तो अपनी ट्रेन ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो ओवरटेक मार के चले जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, चलो। सामने से आ रही है जयपुर चल के नागपुर जाने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
बेंगलुरु से दानापुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। वहाँ पे वैक 12 खड़ा है अपना जलवारी खाते हुए छिंदवाड़ा वाली लाइन पे, नैनपुर छिंदवाड़ा वाली लाइन पे, जिसलिए अपना आमला जंक्शन कहलाता है। और ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं जिसमें स्टेशन करी हुई ये आ रही है आपकी नैनपुर छिंदवाड़ा वाली मर्ज। यहाँ पे आमला जंक्शन पे अपनी ट्रेन अराइव करती हुई आमला जंक्शन आता है अपना बैतूल डिवीज़न के अंदर। यहाँ टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 47 ट्रेनें यहाँ से हॉल्ट करती हैं। यहाँ पे 5 ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है इधर ही, और बाकी एक बहुत महत्वपूर्ण अपना ये जंक्शन बन जाता है क्योंकि यहाँ से नैनपुर छिंदवाड़ा लाइन जो आपको दिखाया वो यहाँ से अलग होकर जाती है। बाकी एक अच्छा बड़ा जंक्शन है, बहुत सारी ट्रेनें यहाँ रुकती है। स्लोली अपनी ट्रेन एंटर कर रही है आमला जंक्शन पे। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है इसको रिपोर्ट करने के लिए। ये वापस सेम ट्रेन जाएगी अपना नागपुर तरफ, आमला से बन के वापस नागपुर जाएगी सेम ट्रेन। अच्छी खासी भीड़ है। कैसी लगी आपको जर्नी? वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसी वीडियो लाने के लिए अभी सेम ट्रेन में हम वापस भी जाने वाले हैं, उसके अंदर सिर्फ क्रॉसिंग डालूंगा, तो उसके एक अलग से वीडियो डालूंगा, तो वो आप देखना जरूर भूलना मत। बाकी मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।